प्रश्न दे रखा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए, प्रश्न तो बहुत अच्छा है। देखिए बनता कैसे है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 2 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यदि आपका भी पावर 0 हो तो आपका भी मान 1 होगा। तो यहाँ यदि 5 के पावर 0 हो तब भी 1 होगा। तो किसी भी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना ये है कि देखिए 5 के पावर 2 फिर इसका पावर 2 दिया हो तो ऐसे फिर इसका पावर 2 दिया हो या 3 दिया हो तो इस टाइप के प्रश्न को नीचे से ऊपर की तरह सोल्व किया जाता है। यानी पावर को पावर में गुना कर लेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। लेकिन जब 5 के पावर 2 हो फिर इसका पावर 2 हो और इसका पावर 2 हो तो इसको ऊपर से नीचे की तरह सोल्व किया जाता है। इसमें और इसमें बहुत अंतर है। जब ऊपर से नीचे हल कीजिएगा तो 2 दूनी 4 यानी 5 के पावर 2 और 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करके लिख लीजिएगा, उसी टाइप से ये वाला प्रश्न आपका बनेगा। तो चलिए प्रश्न बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लीजिए। तो 5 के पावर यहां समझिएगा 2 के पावर 0 तो 2 के पावर 0 का मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। चलिए उसके बाद 2 के पावर 1 का मान 2 होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 25। तो यहाँ पे हमें मिल गया 25 प्लस यहाँ देखिए तो 2 के पावर 0 मान 1 और 3 के पावर 1 तो 3 होगा बटे नीचे देखिए 2 के पावर 0 मान 1 होगा और 2 के पावर 1 बनेगा तो 2 होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा माइनस यहाँ देखिए 2 के पावर 0 मान 1 हुआ और 2 के पावर 1 2 होता है। तो यहाँ से मिल गया 25 3 28 और यहाँ से हो गया 14, कट जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, यानी 2 हो गया। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है।